पेट्रोल 40 रुपए लीटर। यह बयान सुना सुना सा लगता है, लेकिन सीजेपी प्रोटेस्ट के समय इस बयान की बहुत ही ज़्यादा याद आ गई। यह बयान जुड़ा है बाबा रामदेव से। रामदेव जिन्होंने कांग्रेस के टाइम में इतने सारे आंदोलन किए थे, लेकिन एकाएक वे कहाँ गायब हो गए। ऐसा नहीं है कि रामदेव इस बीच दिल्ली नहीं आए। रामदेव दिल्ली में प्रगति मैदान आए, लेकिन वे किसी अपने काम से आए। उन्हें रामायण का टीजर लॉन्च करना था। जी हाँ, वो कोई सेलिब्रिटी तो नहीं, लेकिन रणबीर कपूर के साथ टीजर लॉन्च करना था, इसलिए रामदेव वहां पे पहुंचे। रामदेव के साथ और भी कई संत महात्मा शख्सियत सब की सब वहां पहुंची, लेकिन वहां से जंतर मंतर का रास्ता वो कैसे भूल गए? क्या उनकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया था या पेट्रोल के साथ एथेनॉल ज्यादा डाल दिया था? इस बारे में तो बाबा रामदेव ही ज्यादा बता सकते हैं। इसी के साथ ही दूसरी तरफ देखा जाए बाबा बागेश्वर, जहां सनातन धर्म के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हिंदुओं को एक जोड़ने की बातें करते हैं, तो वो भी इस समय एक विवाद में फंसे हैं। विवाद जुड़ा है उनके भाई से, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया है, मेरा अपने भाई के साथ कुछ लेना देना नहीं है। और उसी बीच बाबा बागेश्वर का एक बयान जरूर इस समय चर्चा में है, जो कि नीट पेपर लीक से जुड़ा है। इस बयान को आप भी सुनिए। चुनाव लीक नहीं होते। काश नेताओं की वोटें नहीं हो जाए। बाबा बागेश्वर चलिए जंतर मंतर आकर तो नहीं बैठे, ना ही उन्होंने कोई फोन पर बात की, ना ही उन्होंने कोई ट्वीट किया, और लेकिन उन्होंने कुछ एक बयान तो दे दिया, वही काफी है। दूसरी तरफ बागेश्वर बाबा ने बोल दिया, अगर मैं राम मंदिर की पर्ची निकाल देता हूं तो इसमें तो बड़े बड़े नाम हैं, इन बड़े बड़े नामों के साथ मुझे कब लपेट लिया जाएगा ये मुझे भी नहीं पता। तो इससे यह समझा जाए कि बाबा बागेश्वर भी उन्हीं गरीबों की पर्ची निकालते हैं जो उनके पास दुनिया से हारे हुए और मारे हुए आते हैं। बड़े बड़े लोगों की पर्ची बाबा बागेश्वर नहीं निकालते। और तीसरी तरफ इस बाबा ने तो कमाल ही कर दिया। इस बाबा ने अमूमन कैसे कमाल किया? अपने बयान से। इस बाबा ने का नाम है इंद्रेश उपाध्याय। इंद्रेश उपाध्याय वैसे तो भागवत पढ़ते हैं और इनके पिताजी भी भागवत ही पढ़ते हैं। ये इनका एक खानदानी चलता आ रहा है। लेकिन उस बीच में इंद्रेश उपाध्याय ने कहा, अगर नीट पेपर लीक हो गया है तो इसमें कोई भगवान की मर्जी होगी। आइए उनका ये वाला बयान सुने। आप सब बच्चों को एक बात बोलूं, मेहनत खराब नहीं होती है। एक समय पर किसी स्थिति का होना निश्चित होता है। हो सकता है कि जिस समय पर आपका एग्जाम हुआ उस समय पर उपलब्धि मिलनी शायद अनुकूल नहीं होगी, इसलिए ठाकुर जी समय पर होता है जो कुछ भी होना है, बस बहाना उसका जो भी बनते हैं, कहीं पेपर लीक बनता है, कहीं कुछ बनता है। बयान सुनने के बाद अब आप खुद ही लोग डिसाइड करें कि इसमें असली बाबा कौन है और नकली बाबा कौन है। हाँ, बाकी बाबाओं को तो छोड़ो, लेकिन रामदेव की तलाश इस समय हर किसी को है। साथ में लोग ये भी पूछ रहे हैं, क्या रामदेव के साथ अन्ना हजारे भी आएंगे? ये तो थी यहां तक की बात है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने 21 जुलाई को पूरा का पूरा हल्ला बोल कर दिया। कांग्रेस ने यहां पर सीधा का सीधा प्रधानमंत्री आवास के बाहर जाकर बैठ गए और उन्होंने पूरा का पूरा धरना प्रदर्शन किया। इस धरना प्रदर्शन में पुलिस काफी देर तक कुछ नहीं बोली, लेकिन बच्चों को मारने के लिए पुलिस ने 1 मिनट में लाठियां उठा ली थी। यहां पर पुलिस वाले देखे जा रहे थे, बहुत ही घबराए हुए थे, और पुलिस ने काफी मुशक्कत के बाद, कई घंटों के बाद, चंद ही जो 100-200 लोग थे, इनको उठाने का यहां पे कोशिश करी, और चलिए कोशिश उठाने में सफल भी हुए। इसी बीच कुछ एक पुलिस वाले सोच बैठे थे कि ये भी एक अनशन उन्हीं बच्चों के अनशन की तरह है, जैसे कि वो सड़क पर बैठे थे, हम बीच में जाएंगे बिना वर्दी के और इनको उठने के लिए कहेंगे। लेकिन सांसद तो सांसद ठहरे। जैसे ही बिना वर्दी के पुलिस वाला उनके बीच में घुसा, उन्होंने सीधा उसके कॉलर पकड़ी और उसको झटक दिया कि तेरी वर्दी कहां है। लेकिन पुलिस वाले जो बच्चों को मारने के लिए नंबर 1 थे, जो उनसे पूछ रहा था वर्दी कहां है, तो वो टूट टूट के पड़ते थे। इन सांसदों के ऊपर टूटना उनके बस की बात नहीं थी। वे इनके बस की बात नहीं थी इसलिए क्योंकि इनको पता है सत्ता कभी भी बदली जाएगी, अधिकारी कोई और आ जाएंगे, तब ये लोग क्या करेंगे। और तीसरी तरफ देखा जाए तो जंतर मंतर का अनशन टस के मस है। वहां पे लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है।
पुलिस कुछ कुछ जगह बैरिकेटिंग करती है, लेकिन बैरिकेटिंग फिर से खोल के बच्चे अंदर घुस जाते हैं और बच्चों का भीड़ का हजूम बढ़ता ही जा रहा है। ये हजूम कहाँ जाके रुकेगा, मांगे मानी जाएंगी या नहीं मानी जाएंगी। अंदर की बात है कि सोनम वांगचुक से कुछ नेता मिलने भी गए थे रात के अंधेरे में, वे उनसे मिलके आए। अब अंदर क्या बात हुई है वे वही जाने। और एक तरफ सरकार जहां से चारों तरफ से घिरती दिख रही थी, वहां से किसान भी चल पड़े, हजारों किसान पंजाब से चल पड़े। अब इन किसानों को रास्ते में रोक तो दिया गया है, लेकिन ये सरकार कब तक उनको रोक पाएगी। सरकार चारों तरफ से घिरी हुई नजर आ रही है और सरकार के अंदर खाने भी कई ना कई बातें चल रही होंगी। देखते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है या नहीं होता। बने रहिए हमारे ट्रू स्टोरीज चैनल के साथ। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।